distance formula. Theorem. Distance formula. Theorem. The distance between the points P x1, y1, z1 and Q s2, y2, z3, z2 is given by PQ is equal to under root s2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से प्रूफ कैसे करेंगे हम, इस तरह से जेड एक्सेस एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। यहाँ पे कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। यहीं से एक पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट है s2, y2, z2। इसको ये डिस्टेंस आपको पता करनी है। देखिए ये इस तरह से परपेंडिकुलर डालने हैं तो ये L पॉइंट हुआ और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए x1 और ये xy प्लेन में है तो x1 और y1। इसी तरह से P से ये N और ये M के कितना है x2, y2। तो अब जो हमने किया है वो लिख लेते हैं। लेट OV the origin
and let P x1, y1, z1 and Q x2, y2, z2 be two given points. Two given points in space. तो इससे इसमें दो पॉइंट्स हैं, पी ए की है, पी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है x1, y1, z1 है, और जो क्यू है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं s2, y2, z2, और वो क्या है ओरिजिन है, पी हमने एक लेट किया है माना है और क्यू भी लेट किया है। लेट एल एंड एम be the feet of the perpendiculars from P and Q on XOY प्लेन। तो देखिए ये एक्स ओ वाई क्या है, ये प्लेन क्या है, ये वाला प्लेन है, ये क्या है एक्स ओ वाई प्लेन है। अब इसमें एल और एम क्या है परपेंडिकुलर के फीट हैं, परपेंडिकुलर के फीट हैं पी से और क्यू से। then in the XY plane the coordinates of the coordinates of L and M are x1, y1 and s2, y2 respectively। तो देखिए ये एल और एम फीट हैं परपेंडिकुलर के, उनमें एल के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है x1, y1 और एम के क्या है s2, y2। ये सभी किससे निकाले गए पी और क्यू के पॉइंट से। Therefore LM कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस yn का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट। ड्रो PN perpendicular टू QM। अब क्या है QM पर ये प्रॉब्लम डाला गया PN।
देन पी एन इजकल टू एल एम एल एम एंड एन क्यू इजकल टू हो जाएगा Z1 Z1 माइनस Z1। तो देखिए ये पी एन इजकल टू एल एम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये क्या है? पी एन एम एल क्या बनना है? एक पैरेललोग्राम। अब जो पी से क्यू एम पर क्या प्रोन डाला है? पी एन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एन क्यू इतना होगा, एन क्यू। तो एन क्यू हो जाएगा, ये जेड एक्सेस के अलॉन्ग क्या है? डिस्टेंस है। तो Z2 में से Z1 माइनस हो, तो ये हो जाएगी क्यू एन हो जाएगा Z2 माइनस Z1। ये हो जाएगा Z2 माइनस Z1। ये हो जाएगा Z2 माइनस Z1। क्लियरली ट्रायंगल पी एन क्यू is a right triangle, is a right triangle right angle at तो ये पी से क्यू एम पर क्या, पी से क्यू एम पर ये परपेंडिकुलर डाला पी एन, तो ये राइट एंगल होगा। तो पी एन क्यू क्या होगा? पी एन क्यू क्या होगा? राइट ट्रायंगल होगा किस पर? एन पर राइट एंगल। यहाँ से देखिए एल एम और पी एन की आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये पैरेलल के अपोजिट साइड से। तो यहाँ हमने एल एम कितना निकाला था? √x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो इसकी तो पी एन की वैल्यू भी यही हो जाएगी। सो बाई पाइथागोरस थ्योरम we have PQ square is equal to PN square plus NQ square। देखिए ट्रायंगल PNQ में ये क्या है? 90 डिग्री एंगल। तो इसके सामने की जो साइड होगी वो होगी हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस हो गया, और ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इस प्रकार पी की स्क्वायर इक्वल हो जाएगा पी एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर। तो एन क्यू स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब पी एन किसके इक्वल है? एल एम के। यहाँ से एल एम स्क्वायर और एन क्यू किसके देगा? एन क्यू स्क्वायर। सिंस
पी एन इक्वल टू एल एम। तो यहाँ से सभी की वैल्यू रख दो पी क्यू स्क्वायर। तो एल एम की हमने वैल्यू निकाली थी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये लगा दो इसका स्क्वायर। वन क्यूब ने निकाला था Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 अंडर हट जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P x1 y1 z1 and Q s2 y2 z2 is given by PQ is equal to अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। Remark, if O is the origin and P x y is a point in space, then OP is equal to under x1 0 so plus remark if O is the origin, and P x, y, z इससे कोऑर्डिनेट्स है is a point in space then OP शुरू क्या हो जाएगा अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ से ये अगर ऑरिजिन से स्पेस में किसी पॉइंट तक की डिस्टेंस निकालें तो वो होती है ओ पी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।